हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है, कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन हैं, अभी फ़िलहाल जस्टिन ट्रूडो के एक बयान से काफ़ी रिलेशन हो गए हैं ख़राब। काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है, जैसा कि आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी पढ़ाई की हो, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा और न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा पढ़ा होगा। क्या है उसका रीज़न? अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। इस टॉपिक पे आपकी राय क्या है, ये राय अपना कमेंट सेक्शन में देके जाइएगा। ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम किया है फॉर द किलिंग ऑफ केटीएफ चीफ। ठीक है, केटीएफ क्या है? केटीएफ एक खालिस्तानी ग्रुप है जिसके चीफ को जून में दो हथियारबंद लोगों ने शूट कर दिया था। उसके किलिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट को किसने ब्लेम किया है? वो ब्लेम किया है कनाडा के पीएम। कनाडा के पीएम अभी कुछ दिन पहले G20 के लिए इंडिया आए हुए थे और उनको काफ़ी फजीयत हो गई थी। उनकी प्लेन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था जिससे उन्हें 48 आवर्स और ज़्यादा इंडिया में रुकना पड़ा था। ठीक है। ये हैं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और वहाँ की पार्लियामेंट को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? कनाडा की पार्लियामेंट को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है। अब देखिए, इनका इनका बयान आया। कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, इनका बयान आया। उसके बाद क्या किया इन्होंने? इन्होंने इंडियन डिप्लोमेट को इंडियन डिप्लोमेट इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल्ड कर दिया कनाडा से। एक्सपेल्ड कर दिया कनाडा से। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने एक्सपेल्ड किया तो टिट फॉर टैट की सिचुएशन आ गई। टिट फॉर टैट की जो सिचुएशन आ गई, इंडिया ने भी क्या किया? इंडिया ने भी एक्सपेल्ड कर दिया हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा को एक्सपेल्ड कर दिया इंडिया से कनाडा। ठीक है। 5 दिन का समय दिया गया है कि भाई अब हो गया, आप चलो अपने अपने कंट्री में जाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया, जस्टिन ट्रूडो ने क्लेम किया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वही है, इंडियन गवर्नमेंट ही किलिंग ऑफ खालिस्तान टाइगर फोर्स, जो केटीएफ है, खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज़ार के किलिंग के बिहाइंड कौन है? वो इंडियन गवर्नमेंट है। ऐसा इन्होंने कहा है हाउस ऑफ कॉमन्स में, अपनी पार्लियामेंट में। बट इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। इन्होंने एविडेंस के ऊपर ये कहा है कि अभी ड्यू कोर्स में एविडेंस दी जाएगी, बट अभी फिलहाल के लिए कुछ एविडेंस इनके पास नहीं है। जून में निज़ार की हत्या हुई थी। 2 अनआइडेंटिफाइड एसेलियंट ने इनको आउटसाइड गुरुद्वारा पार्किंग में शूट किया था। हरदीप सिंह निज़ार ये हैं, ये एक खालिस्तानी ग्रुप जिसका नाम है केटीएफ, खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ थे। ये आते हैं जालंधर के स्मॉल विलेज से। ठीक है। निज़ार को वांटेड फॉर सेवरल केसेस और एब्सकॉन्डर भी घोषित किया जा चुका है एनआईए के द्वारा। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है। अभी देखिए, खालिस्तान का जो मुद्दा है वो तो बहुत पहले से चल रहा है। आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम पहले से चल रहा है। 1980s और 1990 से ये जो खालिस्तान जो पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है वो चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट से खुश नहीं रहती है, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ी रहती है। ये जो चीज़ें चल रही है, अगेंस्ट में खड़ी रहती है और राइट टाइप का माहौल क्रिएट हो जाना। ये बहुत पहले से चल रहा है। 1980 और 1990 से चल रहा है। 1984 वाला ऑपरेशन ब्लू स्टार याद होगा आपको। खालिस्तान जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चीफ अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में छुप गए थे और उसके लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार
उस टाइम की जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी ने चलाया था। उसके बाद 1985 में इसके अगेंस्ट में, ऑपरेशन ब्लू स्टार के अगेंस्ट में, कनाडा से एक फ़्लाइट आ रही थी एयर इंडिया की, एयर इंडिया की बोइंग 747। उस फ्लाइट में ब्लास्ट कराया गया जिसमें मोर देन 300 प्लस लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो ये जो राइट आ रहा है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट और खालिस्तान के व्यू पॉइंट पे मतलब एग्री नहीं होते और एकदम अगेंस्ट में खड़े रहते हैं, तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है, सो देखो अब इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लगा है एक बहुत बड़ा एक्यूजेशन। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? सबसे पहले कनाडा की गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन डिप्लोमेट को वहाँ से एक्सपेल कर दिया। सो सेम एज इंडियन गवर्नमेंट ने भी कैनेडियन जो डिप्लोमेट हैं उनको रेसिप्रोकल मूव दिखाते हुए इंडिया से एक्सपेल्ड कर दिया है, और उनको 5 दिन का समय दिया है कि भाई अब इंडिया छोड़ो और अपने कंट्री में जाओ। और इंडिया ने जो कनाडा की एक्यूजेशंस है उसको डिसमिस किया है। ठीक है, और उसको एब्सर्ड बोला है, फालतू। बिकॉज आप किसी पे ब्लेम कर रहे हो और आपके पास एविडेंस नहीं है, सो वो क्या है, वो तो फालतू ही है, विदाउट एविडेंस। एविडेंस है ही नहीं। अब देखो, अब जब दो कंट्री के बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे पहला पता है किस पे वो जो इम्पैक्ट है किस पे पड़ता है, वो पड़ता है सिटीजन पे। सो आपको पता होगा इंडियन इंडियन लोग मोर देन 3% का इन्वॉल्वमेंट है कैनेडियन पॉपुलेशन में। मतलब कनाडा की टोटल पॉपुलेशन में 3% इंडियन है, और मोर देन 7 लाख पीपल जो हैं वो नॉन रेजिडेंट इंडियन वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है वहाँ के सिटीजन के लिए, और वहाँ जो स्टूडेंट रह के पढ़ाई करते हैं उनके लिए, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, राइट हो सकती है, तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आप देखो, ये जब मुद्दा काफ़ी बड़ा हो गया और मुद्दा मतलब इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी इस मुद्दे को हाईलाइट मिला, तो कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रोवोक इंडिया बट वॉन्ट आंसर। हम इंडिया को भड़का नहीं रहे और ये नहीं चाहते कि इंडिया भड़के, बट हमें आंसर चाहिए। मतलब इनके जो रुख हैं वो मतलब इनका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी नरम हो गया। अब देखो, जस्टिन ट्रूडो ने एक चीज़ और किया, ये किया है कि फाइव आई का एक ग्रुप है जो इन लोगों ने ही बना रखा है, जिसमें आता है कनाडा, अमेरिका और यूके, न्यूजीलैंड एंड लंदन। एक मिनट, लंदन तो हो गया ना, यूके। और एक ग्रुप का मेंबर ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखो इस 5 मतलब 5 कंट्रीज को एक साथ मिलके मिलके जस्टिन ट्रूडो ने सोचा, कनाडा ने सोचा कि सब 5 कंट्री एक साथ मिलके इंडिया के ऊपर बनाया जाए दबाव। ठीक है, इंडिया के ऊपर बनाया जाए ऐसा दबाव, और इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडिया को फोर्स किया जाए। बट जो यूएसए के प्राइम मिनिस्टर, यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि आपको अगर किसी मतलब इंडिया से प्रॉब्लम है तो आप बायलैटरली उन्हें कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं होने वाला। 5 कंट्री मिलकर इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडिया को फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है, सो ऐसा कुछ हालचाल है, मतलब ये सब हुआ है, ये फ्री। और एक चीज़ और, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मल्टीपल ओकेजन पे कहा है कि जो ये ग्रुप है जो कि समथिंग मतलब पीसफुल अगेंस्ट पीस के अगेंस्ट में रहता है, और मतलब सेपरेटिस्ट ग्रुप उसके वो अगेंस्ट में है, बट उन्होंने कभी ओपनली तो ऐसा बोला है कि वो सेपरेटिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट में है, बट ये भी कहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री स्पीच एंड राइट टू असेंबली फॉर प्रोटेस्टर। मतलब सबके पास अधिकार है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और फ्री स्पीच के लिए अपना मतलब लड़ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और कनाडा किसी भी इंडोर्स नहीं करता किसी भी सेपरेटिस्ट को।
कनाडा ने ऐसे कहा है, बट मल्टीपल ओकेजन में कनाडा इंडिया के अगेंस्ट में भी हो जा रहा है और इससे इंटरनेशनल रिलेशन भी ख़राब हो रहे हैं। कनाडा चाइना के अगेंस्ट नहीं जाता, बिकॉज बहुत सारे जो मल्टीपल एक्यूजेशन चाइना पे भी लगाए जा रहे हैं कि चाइना क्या करता है, चाइना कनाडा पे स्पाइंग कराता है। और एक एक्यूजेशन लगा था कि चाइना ने क्या किया, कनाडा के 2 सिटीजन को होस्टेज कर लिया है। उस पे भी जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं बोले, ठीक है। सो ये सब है। सो इस न्यूज़ को आप अपनी राय जरूर देकर जाइएगा कमेंट सेक्शन में, और आगे क्या क्या होगा इस पे भी हम आप आगे क्या क्या होगा इसके लिए भी न्यूज़ मतलब आती रहेगी, वीडियो बनते रहेंगे, ठीक है। सर थैंक यू सो मच। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।